आज के इस वीडियो में हम आंजनेय के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है। बृहत्काय मेघखंड बिना बरसे जाते हैं, नन्ही नन्ही बिजलियां मगर उनमें भी चमकती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी बड़ी बातें अथवा बड़ी बड़ी वस्तुएं किसी कार्य को करने में असफल हो जाती है, लेकिन उसी कार्य को अत्यंत छोटी बातें अथवा छोटी वस्तुएं बड़ी सरलता से पूर्ण कर देती है। जैसे रामायण में नागमाता सुरसा के मुख से बाहर निकलने के लिए हनुमान को अपने विशाल शरीर को त्याग कर छोटे शरीर को ही धारण करना पड़ा था। हनुमान स्वयं एक वानर थे अर्थात पशु थे, लेकिन विशाल सागर को लांघना, सीता का पता लगाना, सोने की विशाल लंका को जलाकर राख करना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर संजीवनी लाकर उनको नवजीवन प्रदान करना, यह सब असंभव कार्य हनुमान के कारण ही संभव हो सका था। आगे कवि कहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े काले बादल भी जल नहीं बरसा पाते, लेकिन वहीं पर छोटी छोटी फुइयों से भी तालाब भर जाता है। यह भी क्या बात हुई, मंदिर में पहुंचकर भी पांव देवता के छोड़कर गए पुजारी के, अर्थात हम भगवान को छोड़कर उनके भक्त को क्यों पूजने लगते हैं। जब राम स्वयं भगवान हैं और हनुमान उनके सेवक हैं, तब हम राम के साथ साथ हनुमान को क्यों पूजते हैं। इस पर कवि का कथन है कि भक्त ही भगवान की बार बार पूजा अर्चना करके लोगों के बीच उनका प्रचार करते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके भगवान राम और उनकी महिमा को अमर बना दिया है, ठीक वैसे ही हनुमान ने भी रामायण के असंभव कार्यों को संभव कर रामायण को पूर्ण किया है। फलों से भरी डाली की ओर सभी खींचते हैं, मुझको तो मोह गया रूप एक मूल का, अर्थात कवि कहते हैं रामायण रूपी विशाल वृक्ष के फलों से भरी डाली यानी भगवान राम से सभी प्रभावित होकर उनको अपना आराध्य मानते हैं, परंतु मुझे इस विशाल वृक्ष के जड़ अर्थात हनुमान से प्रेम हो गया है, जिसने रामायण रूपी इस वृक्ष को संभाले रखा है। सर्वोत्तम रूप है सेवा ही प्रेम का, विश्व शांति की जननी सेवा ही केवल है। कवि ने यहाँ सेवा की अहमियत बताई है। सेवा के द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। एकमात्र सेवा ही केवल विश्व शांति की स्थापना कर सकती है। अतः सेवा ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है। रूप बड़ा है या कि बड़ा गुण, जाति बड़ी है या कृतियां, या कि बड़ा मन जो कि नियंत्रण करता है सारी धृतियां, अर्थात रूप बड़ा होता है या गुण, जाति बड़ी है या योग्यता, पुरुष बड़ा है या पौरुष, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सका। किंतु इतना तो सही है कि रूप क्षणिक और नश्वर होता है, परंतु गुण शाश्वत और अनश्वर है। अंत में कवि कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा धारक होता है। हम मन ही से किसी को भजते अथवा उसका परित्याग करते हैं, इसलिए मन का नियंत्रण ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। भगवत से भी अधिक सुखद होती भक्तों की महिमा, सुनते संतों के चरित्र का गायन स्वयं अनंत। कवि कहते हैं कि भगवान की महिमा से भी अधिक सुखद होती है भक्तों की महिमा, अर्थात भगवान का गुणगान भी भक्तों की चर्चा के माध्यम से ही हुआ करता है। राम के यश को तीनों लोकों में जीवित रखने वाले हनुमान ही हैं, इसलिए जहाँ राम है वहीं हनुमान, और जहाँ हनुमान है वहीं राम है। इसी कारण अपने भक्तों की सभा में स्वयं वे अनादि भगवान उपस्थित रहते हैं। है पशुपति के अंशावतार, गणपति गणेश हनुमान वीर, दोनों ही प्रज्वल ज्ञान अमित, दोनों में ही है पशु शरीर। इन पंक्तियों में लेखक ने गणेश एवं हनुमान की समानता का गुणगान किया है। ये दोनों ही महादेव से उत्पन्न हुए हैं, दोनों में ज्ञान का अनंत भंडार भरा है, दोनों ही भक्तों के कष्टों को दूर करने की अतुल क्षमता रखते हैं। अंत में कवि ने यहाँ एक और समानता बताई है। गणेश का रूप हाथी का अंश है तथा हनुमान का रूप बंदर का है, अर्थात दोनों के रूप पशु के हैं। यह दूरी ही मुझसे रचना करवाती कविता की, यह दूरी ही मुझ में कोई विरह तान भरती है, नहीं तार झंकार बन सका गायक बनाना गीत, इसीलिए तो मगन गगन में स्वर लहरी तीरती है। अर्थात हनुमान में अपने मन को पूरी तरह रमा देने के बाद कवि हनुमान का आवाहन करता है। अब भक्त और भगवान के बीच मात्र थोड़ी दूरी ही रह गई है, यही दूरी कविता की रचना कवि से करवाती है। आगे कवि कहते हैं, यही दूरी मुझ में विरह तान भरती है, इसी के कारण उसके तार में झंकार उत्पन्न नहीं हो सकी और न ही वह गायक बन सका। इसी कारण कवि को हनुमान से दूरी का अभाव खटकता रहता है। लक्ष्य दूत के लिए कहाँ तनिक होता कोई विश्राम, वह तो सपनों में भी मानो चलता रहता है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से हनुमान ने दूत के लक्षण को बताया है। वे कहते हैं, दूत का लक्षण विश्राम करना नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही होना चाहिए।
एक कर्तव्यनिष्ठ दूत तो इतना कर्तव्य परायण होता है कि सपने में भी वह विश्राम नहीं करता। वह देश बचाकर क्या होगा, चाहे वह सोने का ही हो जिसकी दीवारों में बंदी रखी जाती है भूतनया। मिट्टी की महिमा है महान, वह जग को देती अन्नदान, वह प्राण शक्ति मरने पर भी वह शरण गोद में देती है। अर्थात भले ही कोई देश सोने जैसे बहुमूल्य धातु का बना हो, लेकिन उसकी दीवारों में किसी की पत्नी को बंदी बनाकर रखा जाता है, तब उसे जलाकर राख कर देना ही उचित है, क्योंकि वह सोना जन्म को नहीं बल्कि मरण को आमंत्रित करती है। वैसा सोना कभी भी मिट्टी की महिमा का तुलना नहीं कर सकता। मिट्टी की महिमा महान है, वह संसार को अन्न दान करके प्राणों की रक्षा करती है और प्राणी की मृत्यु हो जाने पर अपने गोद में शरण भी देती है।